उत्तर प्रदेश की दिल दहला देने वाली एक ऐसी खबर जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अपराधियों की पसंदीदा जगह बनती जा रही है उत्तर प्रदेश। शासन प्रशासन बेबस। जरा सोचिए, कोई सुबह की ठंडी हवा में टहल रहा हो, घर के पास मुस्कुराहट लिए हुए, जिंदगी से बेखबर, और फिर अचानक एक आवाज, भाई साहब हाल चाल कैसे हैं? और अगले ही पल जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं बच पाऊंगा? ये सिर्फ एक गोली नहीं थी जनाब, ये भरोसे पर चली गई थी, मोहल्ले की सुबह को खून में नहला गई थी। कौन है वो, किसने मारा, क्यों मारा, और बेटी ने इशारा क्यों किया अपने ही घर वालों की तरफ? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरुआत करता हूं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज उन्हीं की सांसें जख्मों से उलझ गई, बाजार की रौनक खामोश है जनाब, क्योंकि एक मुस्कुराता चेहरा मिट्टी से लिपट गया। आदाब नाजरीन, मैं हूं जिया खान और आप देख रहे हैं सियासी अड्डा, जहां हर खबर आपकी आवाज बनकर सामने आती है। आज की ये खबर सिर्फ एक हमला नहीं है, ये सवाल है हमारी हिफाजत पर, हमारी सियासत पर और उस खामोशी पर जो कातिलों की साथी बन चुकी है। बलिया के मशहूर दवा कारोबारी और व्यापारी नेता अरुण गुप्ता साहब सुबह घर के पास टहल रहे थे। बुलेट सवार दो नौजवान आते हैं, पहले सलाम, फिर हाल चाल, और फिर एक सन्नाटा, एक चीख और एक गोली। सीधे कमर में खून में लथपथ अरुण गुप्ता जमीन पर गिरते हैं। मोहल्ले की रूह कांप जाती है, बाजार थम जाता है और अस्पताल की ओर दौड़ता है। जिंदगी और मौत के बीच की उस एक आखिरी उम्मीद के लिए आपसे एक सवाल है, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आपका सबसे करीबी आपका जान लेने वाला बन सकता है? अगर जवाब है नहीं, तो बलिया की इस बेटी का बयान जरूर सुनिए। कुछ दुश्मन तो हमारे अपने ही घर के लोग हैं जो हमसे जलते हैं। गैर क्या करेंगे तकलीफें जनाब, अब अपने ही हाथ में खंजर लिए बैठे हों। जब ये खबर प्रदेश में फैली तो AIMIM के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान पहुंचे ट्रामा सेंटर। उन्होंने खुलकर कहा, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। ये वो प्रदेश है जहां कभी अपराधी सीमाओं से बाहर कर दिए जाते हैं और आज वो राजधानी के दिल में बैठे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। सर, आज जिस तरह से दिन दहाड़े अरुण कुमार गुप्ता को गोली मारी गई, आप क्या कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था पर? अरुण गुप्ता जी हमारे अभिभावक हैं, दवा के बड़े व्यापारी हैं और साथ ही फेडरेशन ऑफ व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष भी हैं। जिस तरीके से उन्होंने व्यापार मंडल को जिस तरीके से सेवा की, उसको ऊंचाई दी, आज यह जिस तरीके की घटना हुई है, ये कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से सवाल उठाता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। कहा जा रहा था यहाँ के नेताओं के द्वारा कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को बना दिया जाएगा, अपराधी उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बाहर रहेंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस तरह की उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, ये अपराधियों की सबसे पसंदीदा जगह उत्तर प्रदेश बन चुकी है। मैं मुख्यमंत्री जी से सीधे सीधे आग्रह करूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश की चौपट लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था पर आप यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर जो है आप निर्देश दें, इस जंगल राज पर तत्काल रूप से नियंत्रण किया जाए ताकि इस उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षित महसूस कर सके। नाजरीन, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे सवाल उठते रहें, अगर आप चाहते हैं कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद होती रहे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सियासी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, हम जिंदा हैं और आवाज उठाएंगे। अब सवाल ये है, क्या ये हमला सिर्फ दुश्मनी का नतीजा था या कोई बड़ी साजिश चल रही है?
क्या पुलिस असली गुनहगारों तक पहुंचेगी या फिर इस केस को भी अनजान बाइक सवार के हवाले कर दिया जाएगा? ये कैसी सुबह है बलिया की, जहां धूप से पहले खून बरसता है और पुलिस कहती है जांच जारी है। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इस मामले में घर के लोग शामिल हो सकते हैं? क्या बलिया की बेटियां अब भी महफूज हैं? क्या कारोबारी आज भी सुरक्षित हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आपका एक कमेंट इस सिस्टम को आईना दिखा सकता है। जब कोई बाप सुबह टहलने निकले और गोली खाकर लौटे तो सवाल सरकार पर नहीं, समाज पर भी उठता है। हम सबको मिलकर इस आग को बुझाना होगा, वरना अगला निशाना कोई और अड़ू गुप्ता हो सकता है। हर घर के दरवाजे पर अब दस्तक है खौफ की, न जाने किसका नाम है अगली खबर में। अगर आप चाहते हैं कि सियासी अड्डा आपकी आवाज बने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए, ताकि हक की ये आवाज हर गली, हर मोहल्ले में गूंजे। हम हर जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि सियासी अड्डा सिर्फ खबर नहीं देता, ये आपका साथ निभाता है। हम फिर मिलेंगे एक और हक की लड़ाई के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और आवाज उठाइए। शुक्रिया। और हाँ, कमेंट करके बताइए, क्या आप सियासी अड्डा की आवाज के साथ हैं? अगर हाँ, तो फिर आपसे हमारा रिश्ता हमेशा का है। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।